हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे, जिसमें टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। बेटा, अगर आप ये सब चीजें आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो बेटा उनको जाकर के आप देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं हम कैसे क्या चीज होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अगर आपने ध्यान दिया हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको पहले से पता है। जैसे 1 आता है, 4 आता है, जिनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो या जिनका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता हो। ऐसे 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, ऐसे 81 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये सारे नंबर्स ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ये क्लियर आपको? दूसरा वर्ड आता है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स, ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, बहुत सिंपल सा, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो काउंटिंग अगर आपको आती हो, नेचुरल नंबर्स देखो क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 आता है, 2 आता है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स, अगर आप ये नेचुरल नंबर जानते हो 1, 2, 3, 4, यही होता है ना नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। फर्स्ट वाला जो ट्रायंगुलर नंबर होता है वो 1 होता है। अगला वाला ट्रायंगुलर नंबर अगर आपको निकालना है, इस 1 में क्या करेंगे, 1 को आप जो है अगला नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटा, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2, तो इसका 1 में 2 ऐड कर देंगे तो अगला ट्रायंगुलर नंबर निकल के आ जाएगा। पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है, दूसरा 3 है, अगला निकालना है। जैसे आपको ये जो 3 आया था, इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगला वाला नंबर क्या है, 3 है। इसका मतलब 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगला नंबर आप देखो, ये आपके पास 6 आ चुका है। 6 में आप नेक्स्ट वाला काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे, 6 + 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगली बार जैसे 5, अगले इस नंबर में 5 ऐड करना पड़ेगा ना, ये नंबर ऐड करने पे 10 आ रहा है। 10 में नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 5 ऐड करेंगे, अगला नंबर 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला निकालना है तो 15 में, इस 15 में फिर से नेक्स्ट काउंटिंग नंबर है। इसके 6 के बाद क्या काउंटिंग नंबर आता है बेटा, 6 आता है। सॉरी, 5 के बाद 6 आता है, ऐड करेंगे 21। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ट्रायंगुलर नंबर क्या है, इसका मतलब इनसे क्या बनता होगा, ट्रायंगल बन जाता होगा। जैसे 1 का मतलब सिंगल डॉट हो गया। 3 बनाना है तो इसका 1 यहां, 2 यहां और 1 यहां रखेंगे। इस तरह से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। फिर ऐसे अगर हमारा 6 बनाना है तो आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 1। आप देखो ट्रायंगल इसमें बन रहा है आराम से। तो इसका ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिर ऐसे अगर आप करोगे, अगला वाला 10 आ रखा है तो 10 का मतलब इसके बेस में कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। 10 करना है तो बेस में 4 रख देते हैं, 1, 2, 3, 4। अगले वाले में 1 कम कर देना, 1, 2, 3। अगले वाले में 1 और कम कर दो, 2। अगले वाले में 1। देखो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगुलर नंबर, राइट ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट 15 का देखोगे, 5 बेस में रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट बेस में। अगली बार 1 डॉट कम कर दो, 1, 2, 3, 4 डॉट। नेक्स्ट टाइम में 1 डॉट और कम कर दो, 1, 2, 3। अगली बार 1 और डॉट कम करो, 1, 2। अगली बार 1 आएगा। देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका मतलब ये वाला 1 वाला है, ट्रायंगुलर नंबर है 1। 3 ट्रायंगुलर नंबर होता है, 6 ट्रायंगुलर नंबर होता है, 10 ट्रायंगुलर नंबर है, 15 ट्रायंगुलर नंबर है। ये धीरे धीरे आपको लर्न भी हो जाएंगे बेटा। और लर्न ना हो माना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर नंबर निकाला, पहला वाला 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अगला इस 1 में नेक्स्ट वाला काउंटिंग नंबर, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप इसको ऐड कर लो, 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अगला 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अगला 6 जो बन रहा है उस वाले में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा 10। 10 में फिर 5 ऐड करेंगे तो अगला नंबर 15 आ जाएगा। उस 15 में फिर नेक्स्ट वाला नंबर 6 ऐड कर देंगे तो 21 बन जाएगा। ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अब आपको समझ में आया? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन बुक को पढ़ोगे तो क्या बुक में देखा जाए तो क्या बोल रहा है, डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स। ये तो मैंने बता दिया आपको, ये ट्रायंगुलर नंबर है। ये आपने पीछे क्लासों में भी पढ़ा है शायद। फिर बोल रहा है, कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। क्या ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में आपको कोई रिलेशन मिल रहा है? बोल रहा है ये ट्रायंगुलर नंबर और ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं और ये स्क्वायर नंबर्स हैं। इन ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में कोई रिलेशन है? तो अगर आप रिलेशन को ध्यान देंगे तो क्या रिलेशन है जरा देखते हैं। भाई, अगर मैं
इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दूं, तो भाई नेक्स्ट वाला जो नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 आ जाएगा। देखो इन दो ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पर नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 आ जाता है। इन दो ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। इन दोनों का सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, लगातार आने वाले हैं जो लगातार आते हैं ना, उन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो फिर इसको देख करो, इसको ऐड करेंगे तो 16 आ रहा है, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद अगला नंबर आपसे मैंने बोला था 21 आ रहा है। अगर इसमें 21 अगला होता तो इसको ऐड कर देते, 21 और 15 36 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप समझ लो ना, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव आपके ट्रायंगुलर नंबर्स इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दो ट्रायंगुलर नंबर्स का अगर आप सम निकालते हैं तो हमेशा वो क्या बन रहा है बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोला कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? क्या आपको कोई रिलेशन मिला बोला ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में? हाँ मैं रिलेशन मिला था। क्या मिला था? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, ये रिलेशन है इसमें। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स is always a perfect square number। आपको समझ में आई बताओ बेटा बात? मतलब दो ट्रायंगुलर नंबर क्या क्या होते हैं ट्रायंगुलर नंबर? अगर आप देखें ट्रायंगुलर नंबर मैंने अभी बताया था आपको, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई ट्रायंगुलर नंबर? 1 होता है, नेक्स्ट 3 आता है, 6 आता है, 10 आता है, फिर उसके बाद जो है 15 आता है, 21 आता है। इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर आते हैं। अगर आप टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करें, जैसे 1 + 3, ये दिखा भी रखा है, 1 + 3 को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 4। ये ट्रायंगुलर नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब सम ऑफ टू ट्रायंगुलर नंबर्स इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दो ट्रायंगुलर नंबर ऐड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट वाला लिखो, बोल रहा है देखो यहां तक का आप कर चुके हो बेटा। एक चीज देखो, यहां जो क्वेश्चन आपने किया है वो यहां तक आप सॉल्व कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगुलर नंबर में ये वाला नंबर ऐड करना है, इसका 10 को और 15 को आपको ऐड करना है। टू कंसेक्यूटिव नंबर है ना, ये ट्रायंगुलर नंबर 10 और 15 है। 10 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, क्योंकि हम तो निकाल रहे हैं टू सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। यहां तक आप निकाल चुके हो 6 और 10, ये यहां तक निकाल चुके हो। अब इसको ऐड करेंगे तभी तो निकलेगा ये। अगर आप इन दो नंबरों को ऐड करोगे तो तभी तो अगला नंबर निकलेगा ये। 6 इसका 10 और 15 को ऐड करना पड़ेगा, उससे 25 बन रहा है। 25 का मतलब आप क्या करो 5 इधर बना लो, 5 जो है डॉट्स इधर और 5 डॉट्स ऐसे भी, 2 3 4 5 डॉट बन गए। अब इस पे इनके डॉट पूरे कर लो, 1 2 3 4। इस तरह से डॉट्स को पूरा कर लेना। जैसे पूरा करोगे, अब देखो आपको 15 तो आपका आना ही है। 15 का मतलब 5 4 3 2 और 1 ऐसा आएगा ये आएगा। इसका ये देखो 5 + 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15 के साथ आप 10 को ऐड कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है 25। अब देखो 5 × 5 का स्क्वायर बन गया 5 × 5। आप देख रहे हो ना 5 ऐसे हैं 5 ऐसे हैं तो स्क्वायर बन गया 5 × 5 का। तो ट्रायंगुलर नंबर जो है जब आप कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाता है। समझ में आया आपको? तो आपको इसका सॉल्यूशन में ये आंसर लिख देना है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दो डिफरेंट थिंग्स हैं। जब भी स्क्वायर करते हैं, जैसे अगर माना कोई बोले 16 का स्क्वायर करो, आपसे बोलेगा स्क्वायर ऑफ 16, इसका मतलब 16 के ऊपर 2 पावर लगानी है। 16 के ऊपर कितनी पावर लगानी है? 2। और 16 की पावर 2 का मतलब 16 × 16
और इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर कितना आ जाएगा 256, मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 को 256 आ जाएगा। इसी की जगह पर अगर दूसरा वर्ड बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, अभी मैं आ रहा हूं वापस इसी पे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब ऐसा सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, ये सिंबल स्क्वायर रूट का होता है और इसको 16 को अंदर रखा जाता है इसमें। और इसी में स्क्वायर रूट ऑफ 16 को आप 4 into 4 भी तो लिख सकते थे, 4 into 4। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 नंबर्स में से एक नंबर को लिखा जाता है। जब आप स्क्वायर रूट का सिंबल एक नंबर लिखोगे तो रूट का सिंबल हटा देंगे, रूट हटा देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते तो इतना इसका मतलब 16 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 4 आएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा। आपको पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब देखते हैं स्क्वायर रूट को कैसे समझेंगे हम कि भाई स्क्वायर रूट होता क्या है। किसी भी नंबर का जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप, तो स्क्वायर रूट निकालते समय आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे माना एक मेरे पास स्क्वायर टाइप का फील्ड है, देखो एक फील्ड है स्क्वायर टाइप का, इस फील्ड का जो एरिया है, एरिया दैट इज इक्वल टू, अगर मेरे को दे रखा है ना 49 स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी दे दे, ऐसा टाइप का इसका एरिया दे रखा है। अब भाई किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर का मतलब साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यही तो मतलब है इसका। भाई किसी भी स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है, उसको साइड इंटू साइड बोलते हैं। आपको एरिया की जगह पर आपको कितना दे रखा बेटा, 49 गिवन है। 49 को अगर आप साइड इंटू साइड की फॉर्म में लिखेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको जो 49 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, दोनों नंबरों में सेम नंबर होना चाहिए, बिल्कुल होता है, आपको पता है 7 into 7 इसको बोलते हैं, और इसी को 7 का स्क्वायर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, 7 का स्क्वायर इसको बोलते हैं। इसका मतलब जब भी कभी एरिया आपको निकालने की बात करेगा तो किसी का भी एरिया निकालते समय ये ध्यान आपको रखना है कि साइड आपको निकाले ना। आपसे बोला कि एरिया क्या होता है, किसी भी उसका ये तो एरिया निकल गया, अब आपसे बोला था स्क्वायर रूट निकालो, इसको स्क्वायर रूट समझाना आपको। इसका मतलब जब आप साइड, ये देखो यहां से जब आप साइड को निकालते ना, साइड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, आपने पीछे क्लासों में पढ़ा हुआ है। साइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एरिया का मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, एरिया का मतलब 7 into 7। अभी मैंने आपको बताया था ना, इसका जब साइड निकालोगे तो वैसे देखा जाए तो यहां से भी समझ सकते हैं साइड इंटू साइड, ये एक साइड है दूसरी साइड है। अगर आप इसको समझे ना, ये एक साइड थी मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड है। आपसे अगर साइड निकालने की बात करेगा तो आप सीधा भी निकाल दोगे, मैं तो ये निकाल के दिखा रहा हूं, सीधा सीधा भी निकल सकता था इसका साइड कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी साइड आनी चाहिए बेटा इसकी 7 सेंटीमीटर। तो आपसे ये बात बोल रहा है कि स्क्वायर रूट मतलब किसी का भी एरिया आपको गिवन है तो एरिया गिवन होने पर आप साइड को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी फील्ड का जो एरिया है, अगर आपसे बोले एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, आपसे बोले 64 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी लगा देगा इसमें, मतलब साइड मतलब एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट होती है, इतना इसका एरिया आ गया। आपसे बोलेगा साइड निकालो, भाई एरिया का ही तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। आपको एरिया की प्लेस पर 64 दिया है, 64 को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला कोई नंबर ढूंढोगे तो 8 into 8 आ जाएगा। भाई 64 को 8 into 8 तो लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो साइड आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है बेटा, दैट इज इक्वल टू 8। साइड कितनी आ रही है 8 आ रही है। समझ में आया? इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही मुझे, अगर मैं इसको अल्फाबेट से समझने की कोशिश करूं, ये एरिया को मैं अगर y ले लूं, इज इक्वल टू साइड इंटू साइड को साइड का स्क्वायर तो बोलते हैं, साइड इंटू साइड साइड का स्क्वायर है, तो साइड को मैं x ले लूं तो इसका मतलब x का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब मैंने तुमने बोल दिया एरिया इज इक्वल टू y और साइड इज इक्वल टू x। तो जब एरिया y और साइड x है तो ऐसी कंडीशन में जो एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे x कैलकुलेट करना होगा तो और x इसमें से स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो यहां स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। जब एक तरफ से स्क्वायर रिमूव करते हैं दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा देते हैं। एरिया a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। कहने का मतलब अगर कभी भी कोई कहीं पर वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू x स्क्वायर आ रहा है आपको और आपको x निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाएगा, मतलब नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे। बात समझ में आई आपको बेटा? आगे बढ़ाता हूं आपको। तो बेटा आगे बोलता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा बोल रहा है, जरा देखते हैं। भाई 64 लाने के लिए जो 64 होता है ना
दैट इज इक्वल टू, दो सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 8 तो ये 64 बन जाता है भाई। 8 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। और अगर मैं -8 मल्टीप्लाइड बाय -8 कर दूं तो भैया माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है। 8 और 8 को प्लस करेंगे 64। इसका मतलब माइनस के 8 को भी माइनस के 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी तब भी तो 64 ही आता है। आप देखो -8 को -8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो प्लस का 64 आता है, और +8 को +8 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 64 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जब भी आप 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ा था भाई, अगर आप साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर आ रखा था, और अगर आप साइड का स्क्वायर निकालने के में साइड अगर निकालते हैं तो साइड निकालते हैं इसका क्या निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ जो 64 आएगा दैट इज इक्वल टू, इसके दो आंसर आएंगे। 64 का स्क्वायर रूट भाई प्लस का 8 भी हो सकता है और माइनस का 8 भी हो सकता है। 64 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या क्या आना चाहिए, +8 भी आ सकता है, -8 भी आ सकता है। उसको लिखते समय आप ऐसा भी लिख देते हैं इज इक्वल टू +-8। इसका मतलब एक बार प्लस का लेना है, एक बार ही माइनस का लेना है। प्लस माइनस का मतलब समझते हो बेटा, प्लस और माइनस जब ऐसे साथ साथ आते हैं इसका डबल आंसर आता है। इसका एक आंसर इसका प्लस का 8 है, एक आंसर इसका माइनस का 8 है। समझ आ रहा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डबल आंसर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर मेरे से बोले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, अगर 100 के स्क्वायर रूट को निकालने की बात करेगा तो 100 का स्क्वायर रूट निकालते समय दो आंसर देगा ये। इसका मतलब इसके दो आंसर, एक होगा प्लस का 10, एक होगा माइनस का 10। समझ में आ रहा है। इसी को अगर आप देखोगे +-10 लिख देंगे। कोई बोले नहीं जी सर 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी आप देखोगे तो दो आंसरों के साथ आएगा, एक बार प्लस का 5 आएगा, एक बार माइनस का 5 आएगा। क्योंकि प्लस के 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी 25 आता है, और माइनस के 5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 25 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसके भी डबल आंसर आएंगे +-5। अब आप बोलोगे सर हम तो अपने आंसर को लिखते समय प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। हमारे सिलेबस में जो क्लास 8 का सिलेबस है, अभी आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको प्लस माइनस दोनों लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं उस पर प्लस भी लगेगा, उस पर माइनस भी लगेगा। हमारे सिलेबस में अभी ये बोल रहा है कि माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस वाला आंसर नहीं लिखना, आपको सिर्फ प्लस वाले लिखने हैं। इसका जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। इसका मतलब इसी को ऐसा भी लिख सकते थे और इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे। या 100 को तो 10 का स्क्वायर भी बोलते हैं, 10 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। 64 को क्या बोलते हो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर लिखते हैं 64 को, इसलिए उसका आंसर ऐसा आएगा। 25 को क्या लिखते हो बेटा, 5 का स्क्वायर लिख देते हो आप, इसका 5 स्क्वायर का आंसर ऐसा आ जाएगा। समझ आया ना आपको। कहने का मतलब अगर कभी कहीं पर भी स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर आ जाए, भाई n स्क्वायर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू +-n। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बेटा। n स्क्वायर का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो प्लस और माइनस n के फॉर्म में आएगा। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, n नेचुरल पॉजिटिव नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 से लेकर के टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर के इंफिनिटी तक का कोई भी नंबर n की प्लेस पर हो सकता है, पॉजिटिव वाला। समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप समझ गए ना, n का मतलब समझे ना। n में कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पॉइंट का नंबर भी n की प्लेस पर हो सकता है। तो इसका मतलब हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालते समय ये प्रोसेस स्क्वायर रूट निकालने का होगा। आपको समझ में आया बेटा, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालो बोल सकता है। ये नॉर्मल मेथड से स्क्वायर रूट इस तरह से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। गिवन अ नंबर सच एज 576 एंड 327, हाउ डू यू फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप कैसे निकालोगे, बोला इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये बोल रहा है आपसे। देखते हैं, पहली बात तो चेक करते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होते हैं। जिन नंबरों के वंस प्लेस में, आपको पता ना जिस नंबर के वंस प्लेस में क्या क्या नंबर आता है, 0 आता है, आपके पास 1 आता है, उसके बाद जो है 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, उसके बाद जो है 9 आता है। ये सारे नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर जिसके वंस प्लेस में, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस में ये नंबर आते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट इफ द वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू इज 2, 3,
7 एंड 8, ये आपको पता है। अगर किसी के भी यूनिट प्लेस में ये डिजिट आती हैं वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। इसमें तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर ये नंबर आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे इसमें अगर आप देखते ही बता दोगे 327, इसका जो वन स्पेस की डिजिट है ना बेटा, ये क्या है 7 है। देखो वन स्पेस में 7 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आया आपको? ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, आपको सीधा सीधा पता चल गया, देखते पता चल गया। अब इस वाले का पता करना है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। भाई हम क्या करेंगे, अभी तो हमें कोई मेथड आती नहीं है, अभी हम सीख जाएंगे तो उसके बाद तो हम बना देंगे कैसे निकालते हैं। अभी जैसे हमें वो जो सिलेबस में बोल रहा है भाई इसको चेक करना है, तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर उसे चेक करना पड़ेगा। ये जो 576 आता ना, 576, ये जो है कुछ नंबरों के नियरेस्ट आता है। जैसे 20 का जो स्क्वायर होता है, ये अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे 20 स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है 21 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर, देन 25 का स्क्वायर, इसके आसपास आता होगा, इन्हीं के आसपास आता होगा। मतलब 20 के स्क्वायर से ग्रेटर है, 20 का स्क्वायर होता है 400। ये जो वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 400 है। अगर आप देखें तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 400 है। तो जब आप अंदाजा लगाओगे इसके आसपास का जब नंबर देखोगे तो 400 आ रहा है। 400 का क्या का मतलब 420 का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 400 होता है। 21 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो दैट इज इक्वल टू 441 हो जाएगा। 22 का अगर आप स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 484 आता है। 23 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है बेटा 529। 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, आपको आता है ना मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, वैसे लर्न हो जाना चाहिए आपको। 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आता है। देखो आपके पास जो नंबर है वो कितना है 576 ही आपका नंबर है। इसका मतलब 576 किस नंबर का स्क्वायर होगा पूछ रहा था। 576 24 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। आइए हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसको बोल सकते हैं, अंदाजा लगाना, ठीक है ना, एसेस करना। तो इसका हम एग्जाम में ऐसे तो करेंगे नहीं, वहां ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी तो ये छोटा नंबर पूछा है भाई। दूसरा एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका अगर नंबर थोड़ा छोटा होता है, जैसे इसने बुक में 81 एक नंबर दिया है, ये 81 नंबर को चेक करना चाह रहा है कि 81 किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 81 से मुझे वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे। ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर 1 होता है तो ये 80 आ जाएगा। अगला ऑड नंबर क्या होता है बेटा 3 होता है, अगर आप ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, इसको माइनस करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। फिर अगला ऑड नंबर 7 होता है, अगर इसको ऐड माइनस कर देंगे तो ये 65 बन जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 हो जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे ये आपके पास 55 आ जाएगा। सॉरी 55 नहीं 56 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 11 होता है, इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा बेटा 11 माइनस करने पर ये 40 आपके पास 5 आ जाएगा। इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नेक्स्ट ऑड नंबर 13 के माइनस करने पर ये 32 आ जाएगा। इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 के बाद 15 आएगा, ये माइनस करेंगे तो ये 17 आ रहा है। अब अगला ऑड नंबर 17 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तब तक करते जाएंगे जब तक ये 0 नहीं आ जाता। इसका मतलब कितने स्टेप में ये हो पाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टेप में हुआ बेटा 9 स्टेप में आइए क्वेश्चन का आंसर निकल पाया। 81 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। 81 में से 9 टाइम्स में मैं कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स को अगर मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो 9 टाइम्स सबट्रैक्ट करने पर उसका रिमाइंडर 0 बन रहा है। जितने टाइम्स वो सबट्रैक्ट करने पर उसका रिमाइंडर 0 देगा उतना ही उसका आंसर होगा। अभी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप और देख छोटे नंबर पे चेक कर देता हूं। माना कोई बोले 25 में चेक करना है, भाई 25 का चेक करना है तो सबसे पहला ऑड नंबर आप 1 माइनस करेंगे, जैसे करेंगे तो 24 आएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 3 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21 बन जाएगा। फिर अगला ऑड नंबर 5 माइनस करेंगे, ये कितना बन जाएगा बेटा 16 बन जाएगा। फिर अगला ऑड नंबर 7 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो आपने 1 2 3 4 5 स्टेप्स पर आप जो है
ऑड नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, तो 5 स्टेप में इस 25 का 5 स्टेप सॉल्व करने पर आपके पास 0 आ रहा था। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा भैया? 5 आएगा। आपको बात समझ में आई? आप मेरी बात को समझ पाए? अगर मैं 81 का निकाल रहा था तो 81 को मुझे 9 टाइम ऑड नंबर माइनस करना पड़ा था, कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऐसे इसमें जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करना मुझे 5 टाइम्स करना पड़ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा? 5। अब इन नंबरों के लिए तो पॉसिबल नहीं ना बेटा ये। अगर आप इस नंबर का निकालने के लिए बोलोगे 576, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसे उसने एक और नंबर बुक में दे रखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो अपनी बुक में, तो आपसे बोल रहा था 81 का तो निकाल दिया, अब 729 का निकालने की बात कर रहा है। कितने की निकालने की बात कर रहा है? आपसे बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 729। क्या इस मेथड से निकाल पाएंगे हम? निकल तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? जब भी हमें ऐसे टाइप के बड़े बड़े नंबर या कोई भी नंबर का निकालने के लिए बोलेगा, हम इन मेथड को थोड़ी लगाएंगे। जब तक ये बोलेगा नहीं मुझे, तब तक हम नहीं निकालेंगे। छोटे नंबरों के लिए पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो इसलिए जब आपसे कुछ नहीं बोलेगा तो आप इसमें एक और मेथड होती है हमारे यहाँ, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसको बोलते हैं हम। मतलब उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर करके पेयरिंग की हेल्प से हम उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेते हैं। कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको पेयर बना करके पता कर लेंगे। समझ में आ रहा है? करके देखेंगे अभी। नेक्स्ट बोला बेटा, इज 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको 324 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर जानते हो बेटा? ये इसका यूनिट प्लेस की डिजिट अगर 4 है, इवन नंबर है, तो 2 से तो पक्का ही डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से आप इसको डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 1 जा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 1 आ गया। 3 से चेक करना पड़ेगा। इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो ये 9 आ रहा है। 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। बेटा अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता है तो मेरे चैनल पर आप वीडियो को देखोगे, सारे मेरे उसमें सारे नंबरों के डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने समझा रखे हैं। आप वहां एक बार देख सकते हो उसको। 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 2 और 1 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 की टेबल में 9 टाइम जाता है। फिर से 3 से डिवाइड करोगे इसको 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहां पर 1 नहीं आ जाता बेटा। अब ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। आपको 324 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो चेक करने की बात कर रहा है। दैट इज इक्वल टू, इसको जो लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप चाहो तो पेयरिंग भी कर सकते हैं, ऐसा भी पेयर बना सकते हैं इसको। ये जैसे 2 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 भी इसमें 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 3 का, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। चाहो तो सबका स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते थे। सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि सब में सेम पावर है ना बेटा, सेम पावर है, इसकी पावर को बाहर निकाल लो। और जैसे ऐसा करोगे तो दैट इज इक्वल टू ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर है? 18। 3 3 जा 9, 2 जा 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है। 18 का स्क्वायर ये 324 है। 324 अगर कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो वो क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इसका मतलब therefore 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक तरीका तो यह है। कई बार आपसे बोलेगा भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक करो बोल रहा है। ये इसके लिए आप उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तब भी निकल जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 324, और मैं स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा देता हूं। स्क्वायर रूट 24 का मतलब वही आप करोगे, ये जो फैक्टर है इन पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसका जो सॉल्व करने पर आ रहा है वो 18 का स्क्वायर आ रहा था। आपको मैंने क्या बताया था? स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो इसका स्क्वायर भी रिमूव हो जाता है, स्क्वायर रूट भी हट जाता है, तो 18 बन जाता है। समझ में आया? इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 18 आएगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नंबर पे आ जाता है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। बात समझ में आ गई आपको? कर लोगे बेटा आप? ओके। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा 156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर वही काम करना आपको। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता ना, आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 और 6 2 8 जा, फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 2 3 जा 6, 1 और 8 बचेगा 2 9 जा। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा। अब ये 13 खुद ही प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड होगा। इसका मतलब जब आप इसके फैक्टर करोगे
156 को जब फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 आ रहा है। अब आप चेक करो, देखो इसका तो पेयर बन रहा है आपका, ये तो पेयर में है नंबर, इसमें सारे अगर सारे नंबरों के पेयर आसानी से बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कोई भी नंबर पेयर नहीं बन पा रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसमें देखो 3 का भी पेयर नहीं है, 13 का भी पेयर नहीं है भाई, 3 और 13 पेयर की फॉर्म में नहीं है। In the prime factors of 156, 3 and 13 are not in pair। ये पेयर में नहीं है बेटा, ठीक है ना, इनके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो इसका अगर पेयर नहीं बन रहे हैं, सब नंबरों के पेयर बने होने चाहिए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पेयर नहीं बन रहा है। अगर पेयर सबके नहीं बन रहे हैं तो इसका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपसे पूछा था क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पाए ना? मतलब अगर किसी कोई भी नंबर उसमें पेयर की फॉर्म में नहीं बन रहा है, जैसे हमारा 3 भी पेयर की फॉर्म में नहीं होता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहां तो दो नंबर है, लेकिन अगर आप एक नंबर भी इसमें ऐसा आ जाता जिसका पेयर नहीं बन रहा होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा आपको? देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताओ, बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। भाई प्राइम फैक्टर मेथड से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम 1156 के प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये 2 की टेबल में सबसे पहले जाता है, 2 5 जा 10, 1 और ये 2 7 जा और 2 8 जा। फिर से 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 1 जा, फिर यहां डिवाइड करोगे 2 8 जा 16 और 2 9 जा 189। देखो ये 9 ही आ रहा है, 9 और 8 17 और 1 18। ये 3 की टेबल में चला जाएगा, 3 की टेबल दोगे 3 6 जा 18 और 3 3 जा, फिर 3 की टेबल में चला जाएगा। ये 3 की टेबल में 3 2 जा और 3 1 जा। अब ये 7 की टेबल में जाएगा, सॉरी 3 की टेबल में फिर से जा रहा है, 3 की टेबल में जाएगा 7 टाइम्स और 3 की टेबल में 7 की टेबल में 1 टाइम्स। ये इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं बेटा आपके? 1156 अगर आप फैक्टर देखोगे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये फैक्टर आ रहे हैं। अब आप पेयर बनाना शुरू करो। ये 2 नंबरों का तो पेयर तो बन जाएगा, ये 2 नंबर्स 1 पेयर में, ये 2 नंबरों का भी पेयर बनेगा। अब देखो ये 3 के लिए अगर आगे कोई नंबर है ही नहीं जो पेयर बना पाए 3 का, और 7 का भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पेयर बन पाए। इस वाला 3 और 7 इसमें पेयर फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना? 3 and 7 are not in pair form। ये पेयर की फॉर्म में नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर में 3 और 7 ऐसे फैक्टर हैं जो पेयर फॉर्म में नहीं है। इसका क्या हो गया? इसका मतलब 1156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूछ रहा आपसे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? ये वाला तो नहीं है, ये वाला नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला नंबर चेक करते हैं जो कि नंबर है 2800। इसके भी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। अगर आप चेक करोगे ये 2 की टेबल में जाता है, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की टेबल में ये कितने टाइम जाएगा बेटा? 1 टाइम्स, ठीक है ना? 2 की टेबल में 1 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल में 4 टाइम जाएगा, 0 और 0, फिर 2 की टेबल में जाएगा ये 7 टाइम्स, फिर 0 फिर 0, फिर 2 की टेबल में जाएगा ये 3 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 0 टाइम। आपको डिवाइड करना आता होगा। फिर 2 की टेबल में जाएगा ये 1 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। अब आप देखो 3 से जाएगा 12 और 1 13, नहीं जाएगा 3 की टेबल में, 5 की टेबल में जाएगा। 5 की टेबल में अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 की टेबल में 5 3 जा 15, 1 और 2 और 5 5 5 जा, फिर 5 की टेबल में जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 की टेबल से जाएगा 1 टाइम्स। अब आप इसके प्राइम फैक्टर देखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2800, इसके सॉरी स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं, प्राइम फैक्टर से ही चेक हो जाएगा। इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो आपके पास
ये जो फैक्टर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप पेयरिंग बनाना शुरू किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या करना, पेयर बनाना आपको। इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अरे भैया ये नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। जो है आपका जो 7 है ना, 7 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, पेयर फॉर्म में नहीं है। अगर पेयर की फॉर्म में नहीं है तो therefore 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ आया बेटा आपको? आपसे पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बात समझ में आई आपको? ऐसे करेंगे, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर चेक करने तो ऐसे चेक कर लेंगे, बन जाएगा बेटा। देखते हैं बेटा आगे बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी एस्टिमेटेड मेथड से, एस्टिमेट अंदाजा लगा करके। आपको एक काम करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप देखो 1936 है, ये नंबर कौन कौन से नंबरों के बीच में आएगा, कौन कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। अगर आप वैसे देखें ये 40 के स्क्वायर से ग्रेटर होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 50 के स्क्वायर से लेस होता है, 50 के स्क्वायर के बीच में आता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो नंबर आएगा वो 40 के स्क्वायर से ग्रेटर होगा, क्योंकि मैंने अंदाजा लगा लिया ये 40 का स्क्वायर कितना होता है, कहने का मतलब 1640 का स्क्वायर होता है। और इसको देखेंगे 1936 है, और ये 50 का स्क्वायर 2500। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, आसान तरीके से निकलने वाला। जीरो वाले नंबर का स्क्वायर निकालना मेरे लिए आसान है, तो इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा। अब आप इसका देखो, इसकी वंस प्लेस की डिजिट कितनी है, वंस प्लेस डिजिट इज 6 है। अब वंस प्लेस की डिजिट 6 कब कब हो सकती है भाई, किस किस नंबर के वंस प्लेस की डिजिट 6 होती है? आप एक मिनट के लिए चेक करोगे। अगर आप ऐसे नंबर्स को करेंगे, जैसे अगर आप 4 का स्क्वायर निकाल दें और 6 का स्क्वायर निकाल दें, 4 के स्क्वायर का वंस प्लेस की डिजिट, भाई जब भी 4 का स्क्वायर आएगा उसकी वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 6 ही आती है। 16 होता है ना, तो इसका 6 ही आता है। 6 अगर वंस प्लेस में 6 आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, इसका मतलब उसमें भी 6 ही आता है। इसका मतलब जिसके भी वंस प्लेस में अगर आपके पास 4 आएगा या 6 आएगा तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करने पर उसमें 6 आएगा, क्योंकि हमारे पास 6 है यहाँ पर। इसका 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 4 वाला नंबर भी आ सकता है और 6 वाला नंबर भी आ सकता है। अब मुझे उसके लिए अब एक काम करना पड़ेगा, जो है नाउ हम कैलकुलेट करते हैं इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो 45 नंबर है ना, दैट इज ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50। इसका मैं 45 का स्क्वायर करके देखता हूं एक बार। 45 का स्क्वायर में करके चेक करता हूं। 45 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है बेटा। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये जो यहां नंबर आया ना 10th प्लेस में, इस नंबर को इसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 4 उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 4 5 जा 20। आप देखो आपका जो नंबर है, ये नंबर है, ये क्या है 1936। ये आपके पास लेस है किससे बेटा, ये नंबर लेस है आपका 2025 से। इसका मतलब दिया 4, यहां पर पहले निकाल लेना पॉसिबल नंबर्स। जो पॉसिबल नंबर होंगे क्या क्या होंगे भैया, क्योंकि इसके बीच में लाई करने वाले जो नंबर होंगे वो 44 हो सकता है और 46 हो सकता है। देखो आप जो नंबर हमारे पास 40 और 50 के बीच में लाई करते हैं वो यही तो दो नंबर हो सकते हैं, जो 40 से ग्रेटर होगा और 40 के स्क्वायर से ग्रेटर आएगा और 50 से लेस आएगा। तो हमें समझ में आ गया या तो नंबर 44 होना चाहिए या तो 46 होना चाहिए। अब आप देखो यहां ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 45 के स्क्वायर से लेस आ रहा है। इसका अगर ये नंबर 45 के स्क्वायर से लेस आ रहा है तो इसका नंबर क्या होगा 44 का स्क्वायर होना चाहिए। Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू 44 होना चाहिए, क्योंकि इनमें ये दो नंबर उनसे पॉसिबल है। ये वाला नंबर तो आपके पास ये 20 आपके पास 45 के स्क्वायर से लेस नंबर आ रहा है, तो जो नंबर आ रहा होगा वो 44 ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? चेक करके भी देख लेते हैं भाई। 44 मल्टीप्लाइड बाय 44 क्या इतना ही आता है? 4 4 जा 16 का 6 कैरी इक्वल टू 1, 4 4 जा 16 और 1 17, या फिर से वही नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 6 ये आएगा। 9 और 6 13 का 3 कैरी इक्वल टू 1,
8 और 1 9 और 1936 आ रहा है, जो कि इतना ही है। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 44 होगा। देखो ये तो एस्टिमेटेड वैल्यू वाला आएगा। अगर पेपर में, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, पेपर में अगर लिखा हो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो भाई हम इस मेथड को क्यों अप्लाई करेंगे? वहां जब तक वो लिख के नहीं देगा मुझे बाय एस्टिमेटेड मेथड, तो मैं क्यों निकालूंगा? मैं तो इसका स्क्वायर रूट सीधा निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा भाई? 1936 जो नंबर दिया है, मैं इसके प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा। ये 2 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 2 9 जा, 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 की टेबल में चला जाएगा ये 2 4 जा, 2 8 जा और 2 4 जा। देखो 2 4 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 की टेबल में 2 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में 4 टाइम्स और 2 की टेबल में 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम। अब ये सीधा 11 से जाएगा, प्राइम फैक्टर है 11 की टेबल में यह नंबर आता है। 11 की टेबल में ये 11 टाइम में आएगा बेटा, फिर से 11 की टेबल में आएगा ये 1 टाइम। अब आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना था कितने का? 1936 का। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टाइम्स 2 दिखाई दे रहा है, 2 टाइम्स 11 दिखाई दे रहा है मुझे, ये आ जाएगा भाई। इसमें पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों का एक पेयर, इन दो नंबरों का एक पेयर, इन दो नंबरों का एक पेयर। और जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर करते समय, पेयर में से एक ही नंबर बाहर आता है और स्क्वायर रूट का साइन भी हट जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, इसी को सॉल्व करेंगे तो 44 आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में आए तो हम सीधा ऐसे करेंगे, तो इतना लंबा मेथड क्यों करेंगे? बात समझ में आ रही है आपको? इस बात का आपको ध्यान रखना बेटा। कई बार बच्चा क्या सोचता है कि उसने बुक में ऐसा करा था इसलिए ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। पेपर में देखना पड़ेगा। अगर वो मेथड का नेम मेंशन कर देता है बाय एस्टिमेटेड मेथड, तब तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर नहीं बोल रहा है तो ऐसे नहीं निकालना है। बुक में पूरा प्रॉपर किया हुआ है, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए किया है। ऐसा आपको समझ में आ रहा है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, यह पेज नंबर 9 और 10 में ये एक स्टोरी टाइप की दे रखी है। दो स्टूडेंट आपस में प्ले कर रहे हैं और वो गेम प्ले कर रहे हैं और वो एक गेम के थ्रू स्क्वायर रूट नंबर्स का निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अरिबम है और एक बिजॉय है। अरिबम एंड बिजॉय प्ले अ गेम। वन सेज द नंबर दैट अदर रिप्लाइज। एक नंबर को बोल रहा है और दूसरा रिप्लाई कर रहा है विद इट्स स्क्वायर रूट। जैसे अरिबम स्टार्टेड, he said 25 and बिजॉय क्विकली रिप्लाई विद 5, क्योंकि उसने 25 बोला। अरिबम को ने नंबर बोलना है और बिजॉय को ने उसका स्क्वायर रूट बताना है। जैसे 25 बोलेगा तो उसका स्क्वायर रूट आपको भी आता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 5। देन बिजॉय से 81, अरिबम से 9। बिजॉय ने 81 नंबर बोला, अरिबम ने उसका स्क्वायर रूट निकाल करके बता दिया 9। द गेम गोज टू टिल अरिबम से 250। अब अरिबम ने एक नंबर बोल दिया 250। जैसे अरिबम ने 250 बोला तो बिजॉय उसका आंसर नहीं दे पाया और आंसर देने में उसको टाइम लगने लगा। अब बिजॉय को कौन सी मेथड की जरूरत पड़ेगी बेटा? एस्टिमेटेड मेथड की जरूरत पड़ने लगेगी। बिजॉय को जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको एस्टिमेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। और एस्टिमेशन मेथड में जब वो निकालेगा, एस्टिमेट मेथड, जब इस मेथड का आप यूज करोगे तो भाई कैसे निकालोगे? एस्टिमेटेड मेथड को का यूज करेंगे तो भाई हमें 250 को चेक करना पड़ेगा वो किन किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। ऐसे दो नंबर आपको चूज करने हैं जो देखो चूज करने के लिए जीरो वाले नंबरों से ज्यादा आसानी से निकल जाता है। जैसे अगर आप देखोगे 10 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और 20 का स्क्वायर कर दूं तो उनके बीच आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से ग्रेटर है, और 20 का स्क्वायर 400 है, उससे लेस है। समझ में आया? अब इसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो 10 और 20 के बीच में एक नंबर 15 जो है ना, वो 10 आपका 15 का जो स्क्वायर आएगा वो 10 के स्क्वायर से ग्रेटर होगा और 20 के स्क्वायर से लेस होगा, क्योंकि इससे मुझे आसानी से नंबर चूज करने में आसानी होगी। अब जब 15 का स्क्वायर आप निकालोगे, एक मिनट, 15 का अगर आप स्क्वायर चेक कर लोगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये मैंने बताया था ना, 5 का स्क्वायर 25, 1 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 225 होता है। आप देखो आपका नंबर 225 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? 225 से आपका नंबर ग्रेटर है। इसका मतलब ये जो नंबर है 250 इज ग्रेटर देन 225। अब ये 225 के बाद नेक्स्ट आने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? या आप ये भी बोल सकते हो
कि दिस 250 इज ग्रेटर देन 225 या 15 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 15 का स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू, यहां पे बता दो लेस देन इक्वल टू, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये 256 क्योंकि 250 ना 256 256 से स्मॉलर है। कहने का मतलब आप अगर चेक करोगे तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर आपके पास 225 आया था, 225 से नंबर ग्रेटर है 250 और 16 का स्क्वायर 256 होता है उससे लेस है। ये आपको समझ में आ गया है। अब जो स्क्वायर रूट आएगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 250, जो 250 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे वो क्या होगा, दैट इज लेस देन 60, लेस देन 16 से लेस आएगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आपसे बोल रहा था कितना आंसर होगा, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो 16 से थोड़ा सा लेस होना चाहिए क्योंकि 16 के काफी नजदीक है ये, 16 से केवल 6 नंबर 256 से ये नंबर सिर्फ 6 स्मॉलर है, तो इसका आपका इसका जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज लेस देन 16 आना चाहिए, 16 के थोड़ा सा छोटा से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। हियर इज अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट, एक और प्रॉब्लम है जिसका स्क्वायर रूट एस्टिमेटेड मेथड से निकालना है। बोल रहा है अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125, अखिल है उसके पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पीस है। ही वांट टू नो इफ he can cut out a square handkerchief of size 15 centimeter. If not, he want to know the maximum size of handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side of length. अब आपसे बोला था आपके पास 125 का एक पीस है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पीस ऑफ क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ है, इससे आपको बनाना है हैंडकरचिप। बोल रहा है क्या 15 सेंटीमीटर साइड का हैंडकरचिप बन पाएगा, बोल रहा है अगर आपके 15 सेंटीमीटर साइड का हैंडकरचिप बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 15 का स्क्वायर करके देख लो, अगर 15 का स्क्वायर इससे लेस आता है भाई हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर साइड का हैंडकरचिप चाहिए उसको तो 15 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है और ये 225 जो है देयरफॉर जो है आपके पास 125 इज लेस देन 225 आ रहा है। अगर ये इससे अगर इस वाली वैल्यू से जो आपका स्क्वायर था वो लेस आ रहा होता तो हो जाता, लेकिन अब इससे इस वाले से हैंडकरचिप तो कटेगा नहीं, 15 साइड की स्क्वायर का हैंडकरचिप तो इससे कट ही नहीं सकता है, तो आप लिख दोगे इट इज इम्पॉसिबल टू कट अ हैंडकरचिप ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पीस, इस वाले पीस से 15 सेंटीमीटर साइड वाला हैंडकरचिप तो नहीं काट सकता है। अब बोल रहा हूं कितना पॉसिबल जो है कितने पॉसिबल उसका ये हैंडकरचिप इससे काट सकता है, तो आप थोड़ा सा देखोगे भाई, आपको देखना है 125 कौन कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में आ रहा है। अगर आप 125 को देखोगे 11 का स्क्वायर जो होता है 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है और जो 12 का स्क्वायर होता है उसके बीच में आता है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121 आएगा लेस देन ये वाला 125 आ रहा था और ये वाला 144 आ रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने ढूंढे इसके आसपास के, तो 125 जो है 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है और 12 का स्क्वायर जो 144 होता है इसके बीच में लाई करता है। इसलिए जब आप हैंडकरचिप की को बनाओगे तो साइड जो हैंडकरचिप की आएगी देयरफॉर साइड इज इक्वल टू, जो हैंडकरचिप की जो साइड आएगी दैट इज इक्वल टू कितनी होगी, स्मॉलर साइज का आप हैंडकरचिप बना सकते हो, 11 सेंटीमीटर साइड का हैंडकरचिप आप बना सकते हो, लेकिन 12 का नहीं बनेगा क्योंकि 12 वाला तो उसमें जो क्लॉथ ही नहीं है उतना, तो इसका मतलब उससे लेस वाला आप हैंडकरचिप बना सकते हो। पूछ रहा है कितने का हैंडकरचिप बन जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर साइड वाला हैंडकरचिप आप बना सकते हैं उससे। समझ आया बेटा आपको? तो ये तो अभी वह इसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को भी शेयर करा दो, जिससे कि उनका फायदा तो हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलने लगेगा, ठीक है। और आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू बेटा।